नमस्ते एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक 3 स्टेप टेक्निक बताऊंगी टू विन ओवर ऑल वारी सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स, हम कितने भी अमीर, फेमस या पावरफुल हो जाएं, पर जब तक हम चीज़ों को लेकर बहुत फ़िक्र करेंगे, बहुत वरी करेंगे, तब तक ज़िंदगी हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। बिकॉज़ ज़्यादा वरी करना हमारी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी को पैदा करता है, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बोथ मेंटली एंड फिज़िकली। और इसके बाद अगर हमें दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें भी मिल जाए तो भी हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन और हेलन केलर इस बात को प्रूव करने के लिए 2 परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। नेपोलियन के पास हर वो चीज़ थी जिसके नॉर्मल लोग सपने देखते हैं, फेम, पैसा, पावर। लेकिन फिर भी सेंट हेलेना नाम के आइलैंड पे नेपोलियन ने कबूल किया कि उन्होंने ज़िंदगी के कोई 6 दिन भी खुशी से नहीं बिताए। जबकि हेलन केलर, जो कि ब्लाइंड, डेफ एंड डम थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर हेलन केलर इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी के 78 ईयर्स खुशी से जी सकती है, तो हम क्यों नहीं? ज़्यादा वरी करना हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। एलेक्सिस कैरल, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर है, वो कहते हैं कि दोज हु डोंट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 70% पेशेंट्स जो उनके पास आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वो अपना फियर और वरी ख़त्म कर दे तो। वरी करना हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। रिसर्च बताता है कि स्टमक अल्सर्स, हार्ट डिजीज़ेस, इंसोम्निया, इस तरह की कई बीमारियां बहुत वरी करने से ही होती हैं। सो आज के सेशन में मैं आपको 3 स्टेप टेक्निक बताऊंगी टू एंड ऑल योर वरीज। विली कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार फैक्ट्री में गैस क्लीन करने वाले डिवाइसेस इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला था। इस पर उनकी कंपनी ने $20 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। बट कुछ टाइम में ये पता चला कि उनके द्वारा इंस्टॉल की गई डिवाइसेस ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस की पूरी जिम्मेदारी कैरियर पे ही आ गई थी। वो अपने इस फेलियर से बहुत परेशान थे। वो इतनी फ़िक्र करने लग गए थे कि उन्हें नींद आना भी बंद हो गया था। लेकिन फिर उनके कॉमन सेंस ने उन्हें याद दिलाया कि बस फ़िक्र करने से कुछ भी नहीं होगा, और उन्होंने अपनी वरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक 3 स्टेप टेक्निक फाइंड कर ली। और ये टेक्निक इतनी असरदार थी कि वो इसे आज भी यूज़ कर रहे हैं ओवर 30 ईयर्स से, और आज से आप सभी को भी यूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। टेक्निक नंबर 1। स्टेप नंबर 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो कि इस सिचुएशन में आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। कैरियर ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला कि इस फेलियर के लिए उन्हें जेल की सज़ा या फांसी तो नहीं होगी, पर हाँ, उनका बहुत नाम खराब होगा और $20 मिलियन जो उनकी कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। स्टेप नंबर 2, वर्स्ट सिचुएशन पता लगाने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने सोचा कि चलो अब ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम कमा लूँगा और एम्प्लॉयज़ को ये बोल दूँगा कि ये बस एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था। वर्स्ट सिचुएशन एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत सुकून मिला। उन्हें अच्छा लगा। इतना सुकून उन्हें बहुत लंबे टाइम से कभी नहीं मिला था। स्टेप नंबर 3, अब जब आपने वर्स्ट सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है, अब आप उस वर्स्ट सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में सोचो। अगेन, कैरियर ने चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि वो कैसे अपने $20 मिलियन के लॉस को कम कर सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्हें पता चला कि अगर वो अपने डिवाइसेस में $5 मिलियन का और काम करवा लेंगे तो उनके डिवाइसेस बराबर काम करने लगेंगे। सो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। $20 मिलियन के लॉस होने की जगह उन्हें $15 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। ये टेक्निक हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल है।
जब आप वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय सल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है। पर जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग आपको खाता ही रहेगा और आपका टाइम वेस्ट होता ही रहेगा। अब अगर आप में से किसी को लग रहा है कि कैरियर की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक और ट्रू स्टोरी है। अर्ल पी हेनी नाम के आदमी को ड्यूडेनल अल्सर्स थे। डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उनका बचना इम्पॉसिबल है। आप सोच ही सकते हो कि ये सुन के उन पर क्या बीती होगी। वो बहुत फिक्र करने लग गए थे और परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने सोचा कि अब अगर मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है तो क्यों ना मैं वो थोड़ा टाइम खुशी खुशी बिताऊं, एकदम बेफिक्र होके बिताऊं। वो हमेशा वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शिप की टिकट बुक कर ली। डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न किया कि अगर वो गए तो वापस नहीं आ पाएंगे और उनकी बॉडी को समुंदर में ही डाल दिया जाएगा। बट हैनी को अपने शहर नेब्रास्का में ही दफन होना था। इसलिए डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने साथ अपना कॉफिन लेकर गए और शिप कैप्टन्स को बोल दिया कि अगर वो रास्ते में मर गए तो उनकी बॉडी और उनके कॉफिन को वापस नेब्रास्का में ही लाया जाए और वहाँ दफन किया जाए। ये अरेंजमेंट करने के बाद वो एकदम बेफिक्र होकर ट्रिप पर चले गए। उन्होंने वर्स्ट सिचुएशन डॉक्टर से पूछ ली, उसको एक्सेप्ट करी और उसे थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश भी करी और अपने बचे हुए टाइम को बेहतर बनाने के लिए ट्रिप में भी चले गए और वहाँ बहुत मज़े किए। उन्होंने भुला ही दिया कि उन्हें कोई बीमारी है। उन्होंने सब खाया पिया, फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती की, रात भर जगे, एकदम खुल के जिया। फिर ट्रिप ख़त्म हुई और वो ज़िंदा थे। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने बताया कि सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब अगर ये 3 स्टेप टेक्निक करने के बजाय वो बस प्रॉब्लम्स में ही परेशान रहते और वरी ही करते रहते कि वो मरने वाले हैं, तो सच में डॉक्टर्स की बात सच हो जाती और वो मर जाते। सो ये जान लो कि वरी करना टोटली वेस्ट है आपकी एनर्जी और आपके टाइम का। प्लस अगर आप वरी पर ही फोकस करते रहोगे तो सच में आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट ही होगा, जो कि आप नहीं चाहोगे। सो आज से ही ये 3 स्टेप टेक्निक फॉलो कीजिए और वरी को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दीजिए। आज का सेशन यहीं एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।